हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कमलनाथ के बारे में कि कमलनाथ की बीजेपी में जो एंट्री में रोक लगी, इसके पीछे कौन सूत्रधार था। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को समझ पाए। दोस्तों, बात करते हैं जाने माने दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के नेता कमलनाथ के बारे में कि जिन्होंने कांग्रेस को अभी आंखें दिखाई और कांग्रेस से उन्होंने काफी सारे विधायकों के साथ बीजेपी में एंट्री का जो प्लान था वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ और बीजेपी में उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई। इसके पीछे काफी सारा मंथन जारी रहा। अलग अलग एक्सपर्ट ने, अलग अलग न्यूज चैनल ने इस पर रिपोर्ट बनाई। उसमें कुछ अभी चुनावी अटकलें भी थी कि वो छिंदवाड़ा की सीट से लेके बीजेपी उनको हाथों हाथ लपकना चाहती थी। पर बीचों बीच जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश का जो चेहरा, इतना बड़ा चेहरा था, यहाँ तक कि छोटे मोटे चेहरों की तो बीजेपी में आए दिन एंट्री होती रहती है, पर कमलनाथ जैसे चेहरे की एंट्री को रोक देना, ये अपने आप में कमलनाथ के लिए मंथन का विषय रहा। हार के झक मारे कमलनाथ को कांग्रेस में आना पड़ा। इसके पीछे हाथ बताते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की पहले भी कांग्रेस में इन दोनों की सीएम को लेकर काफी लड़ाई जारी रही थी। और जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ को बीजे कांग्रेस ने सीएम बनाया था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उसको आंखें दिखाते हुए, कांग्रेस को आंखें दिखाकर बागी हो गए थे और कमलनाथ की एंट्री से वो खुश नहीं थे। कमलनाथ से उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा और कमलनाथ की एंट्री के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले संघ में जाकर अर्जी लगाई थी कि कमलनाथ शायद, क्योंकि कमलनाथ का बीजेपी में आने का काफी दिनों से अटकलें थी और कमलनाथ अपना पूरी सेटिंग के साथ बीजेपी में ज्वाइन करने वाले थे। तो इस बात को लेके देखा जा रहा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कड़े तेवर अपनाए। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी में इतना साठ गांठ, इतना कुछ दिया है और अगर कमलनाथ की एंट्री होती है तो वो उससे खुश नहीं है। इसमें उन्होंने संघ के नेताओं से मीटिंग की और काफी सारी अपनी शिकायतें नड्डा जी तक भी पहुंचाई और जिसके कारण बीजेपी में बगावत के फूट देखने आसार आने लगे। कमलनाथ को एंट्री को रोकना बीजेपी के लिए वास्तव में एक दुख भरा क्षण था कि कमलनाथ को जब दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली में उनके विधायकों की दर दर बैठकें शुरू हो गई तो कांग्रेस के तो सूतड़ा साफ होने के कगार पे थी। पर बीजेपी ने कमलनाथ की एंट्री को रोकने के लिए अब उनके पास कोई दाव पेच नहीं बचा था। फिलहाल उन्होंने कमलनाथ को गोली दी और साफ कहा कि हम आपको कुछ दिनों के लिए नहीं ले सकते। अब ये जो टेलर हुआ है ये कमलनाथ को अभी कुछ दिनों के, अभी सूत्र बताते हैं कि कमलनाथ अभी भी चूहे वाली चाल चल रहे हैं और वो कांग्रेस की तरफ से एक इलेक्शन बचा है, इस इलेक्शन में वो एक खाना पूर्ति का रोल निभाएंगे और बीजेपी के नेताओं से उनका मंथन जारी है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि कमलनाथ को जबरदस्ती कांग्रेस कितना दिन रोकेगी और ये तो समय बताएगा कि अभी भी बीजेपी के पत्तों पे वो नाच रहे हैं। पर फिलहाल बीजेपी ने अभी उनको 2024 के इलेक्शन तक रोक लगाई है क्योंकि उनकी पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और काफी चुटपुट कैलाश विजयवर्गीय, इन्होंने बीजेपी को साफ कड़े रूप में कहा था कि किसी भी कंडीशन में कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा था कि उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी भी रूप में अगर 2024 के इलेक्शन के बावजूद भी कमलनाथ बीजेपी में आएंगे तो शायद उनको रोकने का सबसे बड़ा जो बीड़ा उठाया है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाया है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के चलते कभी भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन पाए। इसकी भड़ास उन्होंने कमलनाथ की एंट्री पे निकाल ली। अब क्या ये भड़ास बीजेपी में जारी रहेगी? क्या कमलनाथ कुछ दिनों के कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में वो कभी नहीं आ पाएंगे? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके के उन्होंने बीजेपी में तेवर दिखाए थे, उनके तेवरों के चलते कमलनाथ की एंट्री पे बीजेपी ने मजबूरन रोक लगाई। अब देखना ये है कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने से या कुछ चुटपुट नेताओं के कहने से बीजेपी में एंट्री पर रोक लगाएगी या कमलनाथ जैसे दिग्गज चेहरे को अपना चेहरा बनाएगी। दोस्तों, फिलहाल कमलनाथ की एंट्री बीजेपी में बैन है और कमलनाथ चूहे वाली चाल चल रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि इसमें कमलनाथ के अभी बीजेपी के सूत्र कंटिन्यू बने हुए हैं और वो एक अच्छे मौके का वेट कर रहे हैं कि शायद एक मौका ऐसा हो कि बीजेपी किसी की बगावत भी ना हो और बीजेपी में एंट्री भी हो जाए। दोस्तों, फिलहाल हम इस रुझान पर नजर बनाएं। अगर हमें कोई नया अपडेट मिलेगा हम समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।